भारत में पिछले कुछ दिनों से एक नया नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं, कुछ इसे सिस्टम के खिलाफ गुस्सा कह रहे हैं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक इंटरनेट ड्रामा मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? क्या ये सच में युवाओं का आंदोलन है या फिर सोशल मीडिया पर तैयार किया गया एक नया राजनीतिक नैरेटिव? पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक सुनवाई के दौरान कुछ युवाओं और फर्जी डिग्री के मामलों को लेकर कॉकरोच शब्द इस्तेमाल होने की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, मीम्स बनने लगे, रील्स वायरल होने लगीं और देखते ही देखते ये शब्द एक इंटरनेट ट्रेंड बन गया। बाद में सफाई भी सामने आई कि बयान का मतलब सभी युवाओं से नहीं था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया अपनी दिशा पकड़ चुका था। और फिर अचानक एक नया पोस्ट वायरल होता है, कॉकरोचेस के लिए नया प्लेटफॉर्म। पहले लोगों को लगा ये सिर्फ मजाक है, लेकिन कुछ घंटों के अंदर वेबसाइट तैयार हो जाती है, इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाता है, एक्स पर पेज एक्टिव हो जाता है, ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू हो जाती है और फिर सामने आता है एक पूरा राजनीतिक मैनिफेस्टो। यहीं से लोगों के मन में पहला सवाल पैदा हुआ, क्या कोई आम इंसान सिर्फ 24 घंटे में इतना बड़ा डिजिटल मूवमेंट खड़ा कर सकता है या फिर ये सब पहले से प्लान था? इस पूरे अभियान के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था अभिजीत दीपके। विदेश में पढ़ाई, डिजिटल कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड और सोशल मीडिया कैंपेन का अनुभव। यही वजह थी कि कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई सामान्य इंटरनेट रिएक्शन नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है। क्योंकि आज राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, आज की राजनीति मीम्स, ट्रेंड्स और वायरल क्लिप्स से बनती है। अब अगर इस पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें तो विवाद और बढ़ जाता है। पहला मुद्दा न्यायपालिका की भाषा और युवाओं के सम्मान से जुड़ा था। सुनने में ये बात सही लगती है कि किसी भी संस्था को संवेदनशील भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर पूरी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक बयान के विरोध पर बनाई जाए तो क्या उसके पास देश के लिए कोई लंबी सोच है? दूसरा मुद्दा चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर था। यहां सख्त कार्रवाई की बात की गई। समर्थकों ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की कोशिश है, लेकिन विरोधियों ने सवाल उठाया कि क्या हर प्रशासनिक गलती को साजिश की तरह देखना सही होगा? अगर सिस्टम डर के माहौल में काम करेगा तो क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी या कमजोर? तीसरा मुद्दा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का था। यह मुद्दा नया नहीं है। भारत में लंबे समय से महिला आरक्षण पर बहस चलती रही है, लेकिन यहां भी सवाल उठा कि क्या सिर्फ प्रतिशत बढ़ा देने से वास्तविक समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बेरोजगारी, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या कोई स्पष्ट रोडमैप मौजूद है? सबसे ज्यादा विवाद चौथे पॉइंट पर हुआ, जिसमें बड़े मीडिया नेटवर्क्स और कॉरपोरेट मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। समर्थकों का कहना था कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में है, लेकिन विरोधियों ने इसे प्रेस फ्रीडम के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि अगर किसी आंदोलन को यह अधिकार मिल जाए कि कौन सा चैनल चलेगा और कौन सा नहीं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। पांचवा मुद्दा था दल बदलने वाले नेताओं पर सख्त नियम लागू करना। सुनने में ये बात लोगों को पसंद आई, क्योंकि भारत में पार्टी बदलने की राजनीति लंबे समय से विवाद का विषय रही है। लेकिन यहां भी सवाल उठे कि क्या इतने कठोर नियम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाएंगे और क्या ऐसे नियम वास्तव में लागू भी हो पाएंगे? अगर पूरे मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें तो एक चीज साफ दिखाई देती है, ये पारंपरिक राजनीतिक सोच से ज्यादा इंटरनेट जनरेशन की राजनीति लगती है। तेज, भावनात्मक, वायरल और हेडलाइन फ्रेंडली। लेकिन क्या सिर्फ वायरल होना किसी आंदोलन को सफल बना देता है? यहीं से असली बहस शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना और जमीन पर वोटर्स होना दो अलग चीजें हैं। इंटरनेट पर लाखों लोग किसी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता। उसके लिए संगठन चाहिए, जमीनी नेटवर्क चाहिए, स्थानीय नेता चाहिए और सबसे जरूरी एक लंबी अवधि का विजन चाहिए। भारत में इससे पहले भी कई डिजिटल मूवमेंट्स आए, कुछ महीनों तक इंटरनेट पर छाए रहे और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत तेज चलती है। आज जो ट्रेंड है कल वही भुला दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी है।
ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये उस नए दौर की झलक है जहां राजनीति अब मोबाइल स्क्रीन पर तय हो रही है। आज का युवा अखबार से ज़्यादा इंस्टाग्राम देखता है, टीवी डिबेट से ज़्यादा यूट्यूब क्लिप्स देखता है और लंबे भाषणों से ज़्यादा वायरल वीडियो सुनता है। इसलिए डिजिटल नैरेटिव पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन इसके साथ खतरा भी आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सच और व्यंग्य के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। कई बार लोग मजाक को ही आंदोलन समझने लगते हैं और कई बार आंदोलन मीम बनकर रह जाता है। अब सवाल यही है कि क्या ये पार्टी सच में भविष्य की राजनीति का संकेत है या फिर ये सिर्फ कुछ हफ्तों का इंटरनेट ट्रेंड साबित होगी? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे विवाद ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में एक वायरल नैरेटिव कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रीय बहस बन सकता है। अब राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती, वो मोबाइल स्क्रीन पर भी होती है, मीम्स में भी होती है, हैशटैग्स में भी होती है और वायरल वीडियो में भी होती है। लेकिन आखिर में वही आंदोलन टिकता है जिसके पास सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा भी हो। क्योंकि इंटरनेट ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए सिर्फ वायरलिटी नहीं, विजन चाहिए।